देखिए क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रपंथियों दो भागों में विभाजित हो गई। इस क्वेश्चन को जानने के लिए कुछ बेसिक बात जान जाएं, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। देखिए कांग्रेस का 1907 का सेशन जानना जरूरी है। 1907 सूरत अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। इस अधिवेशन में कांग्रेस विभाजित हो गई दो भागों में, गर्म दल और नरम दल, या उदारवादी और उग्रपंथियों में। क्या कारण था? एक्चुअली में 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ और उसके विरोध में जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की प्रगति के बाद जो उग्रपंथी विचारधारा के लोग थे या गर्म दल के लोग थे, लाल बाल पाल, अरविंद घोष जैसे लोग, ये लोग इतने उत्साहित थे कि आंदोलन को और विस्तार बंगाल से बहा देना चाहते थे और साथ ही उसकी रणनीति में भी और आक्रामकता लाना चाहते थे। लेकिन उदारवादी इसके लिए तैयार नहीं थे। तो एक बड़ा कारण स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की रणनीति और विस्तार को लेकर सामने आ गया, और कहीं ना कहीं जो उग्रपंथी विचारधारा के लोग थे उनको ऐसा लगा कि जो 6 में प्रस्ताव पारित हुए चारों, कहीं 1907 में सूरत अधिवेशन में उसके बाद इसको वापस न लिया जाए। इस वजह से अध्यक्ष पद को लेकर भी एक विवाद हो गया। उग्रपंथी जो लाल बाल पाल वाला गुट था, तिलक जिसका लीड कर रहे थे, वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, और उदारवादी जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता लीड कर रहे थे, वो चाहते थे कि रासबिहारी घोष अध्यक्ष बने, और रासबिहारी घोष ही फिलहाल अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। ऐसी स्थिति में उग्रपंथियों का संशय और बढ़ा, और इसी वजह से 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पहली बार दो खेमों में बट गई, गर्म दल नरम दल या फिर उग्रपंथी और उदारवादियों में। इस विभाजन पर अंग्रेज बहुत खुश हुए। उसमें वायसराय मिंटो थे, उन्होंने मार्ले को एक चिट्ठी लिखा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। तो अगर इतनी बात आप जानते हैं तो आप देखेंगे कि इसका तो पहले आंसर हो जाएगा, दो भागों विभाजित हो गया सूरत अधिवेशन, इसका आंसर ए हो जाएगा। और फिर ऐसे ही क्वेश्चन आपको ढेर सारे आगे दिखाई पड़ेंगे बिल्कुल इसी कंटेंट पर, कहीं कोई समस्या आपके सामने नहीं आनी है। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल गरम दल, तो सभी क्वेश्चन आप लगाएं अगर तो आप पाएंगे, चाहे वो यूपीएससी चाहे स्टेट्स में है, इसी के आसपास में है। तो सूरत अधिवेशन 1907 इस दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।